नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार आपके अपने चैनल ज्ञान सागर 888 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं रोज की बात इस बार भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आया हूं, जो कि आज मेरा पहला वीडियो होगा जो संविधान से रिलेटेड है। मैं आज संविधान के बारे में आपको जितनी भी संविधान में अनुसूचियां हैं उनके बारे में जानकारी दे रहा हूँ और आप प्रॉपर इसका नोट्स बनाएं और 2-3 बार रिवीजन करें तो आपको संविधान की सभी अनुसूचियां तैयार हो जाएंगी। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, भारतीय संविधान जब बनकर 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। तो अगर पूछा जाए मूल संविधान, तो अगर 26 नवंबर जब मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान की अगर बात करें तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद कुछ संविधान संशोधन करके इस समय वर्तमान संविधान की बात करें, वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं जो कुछ संविधान संशोधन द्वारा ली गई हैं। तो आपको मैं हर अनुसूची को बहुत ही इजीली तरीके से याद कराऊंगा और आप भी संविधान की सभी अनुसूचियों को याद करते चलें, क्योंकि एग्जाम में संविधान से कहीं ना कहीं क्वेश्चन इससे देखने को मिल जाते हैं। तो चलता हूं, जो कि मूल संविधान में पूछा जाए तो 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो अगर हम प्रथम अनुसूची की बात करें, प्रथम अनुसूची की अगर बात करते हैं तो इसमें प्रथम अनुसूची की बात किया जाए या प्रथम भाग की बात किया जाए या अनुच्छेद की बात किया जाए, तो हमारा प्रथम में भारत के राज्य और संघ क्षेत्र के बारे में वर्णन मिलता है। संघ क्षेत्र के बारे में वर्णन मिलता है के बारे में पहली अनुसूचियां भारत के राज्य और केंद्र के संघ के क्षेत्र के बारे में प्रथम अनुसूची का वर्णन मिलता है। अगर हम द्वितीय अनुसूची की बात करें, द्वितीय अनुसूची की बात करें तो द्वितीय अनुसूची में वेतन भत्ते जो कि पदाधिकारियों के मोस्ट इम्पोर्टेंट वेतन भत्ते हैं, उनके बारे में जानकारी मिलती है। जब पदाधिकारी राष्ट्रपति की बात करें या प्रधानमंत्री या राज्यसभा के सदस्य जो उपराष्ट्रपति की बात करें, इनके वेतन के बारे में विवरण मिलता है। तो पदाधिकारियों के वेतन भत्ते के बारे में हमें तृतीय अनुसूची में वर्णन मिलता है। और हम तृतीय अनुसूची की बात करें, तृतीय में पदाधिकारियों के शपथ के बारे में, पदाधिकारियों के शपथ के बारे में अगर पूछा जाए, पदाधिकारी शपथ के बारे में वर्णन मिलता है। शपथ की अगर बात करे जाए तो तृतीय अनुसूची में शपथ के बारे में वर्णन मिलता है। तो पहली अनुसूची में भारत के राज्य संघ क्षेत्र, द्वितीय अनुसूची में वेतन के बारे में और तृतीय अनुसूची के बारे में तो हमारी शपथ के बारे में वर्णन मिलता है। अगर हम चतुर्थ अनुसूची की बात करें, चौथी अनुसूची हमें क्या बताती है? चौथी अनुसूची राज्यसभा की सीटों के बारे में, राज्यसभा की सीटों के बारे में हमें चतुर्थ अनुसूची में वर्णन मिलता है कि कितनी राज्य से कितनी सीटें आती हैं। तो इन राज्यसभा की सीटों के बारे में वर्णन हमारा चतुर्थ अनुसूची में मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें पांचवी अनुसूची की बात करें, पांचवी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बारे में, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र व प्रशासन के बारे में हमें वर्णन पांचवी अनुसूची में मिलता है। तो पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व क्षेत्र के बारे में वर्णन मिलता है। छठी अनुसूची की अगर बात करते हैं, छठी अनुसूची तो कुछ जनजातीय क्षेत्र हैं, जनजातीय राज्य, हमारे जनजातीय राज्य
कुछ जनजातियां जो हमें 4 जो राज्य हैं हमारे छठी अनुसूची में उनका वर्णन मिलता है। इन 4 राज्यों में लमसम में याद करना है असम त्रिपुरा मेघालय और मिजोरम। इन 4 राज्यों के बारे में हमें अनुसूचित जनजाति के राज्य छठी अनुसूची में असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम इनकी जानकारी के बारे में हमें छठी अनुसूची में मिलता है। अब हम अपनी 7वीं अनुसूची चलते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से कई बार इसमें क्वेश्चन पूछे गए। तो 7वीं अनुसूची हमें सूची के बारे में जानकारी मिलती है। सूची के बारे में जानकारी हमें 7वीं अनुसूची में मिलती है। तो सूची कितनी है? सूची 3 प्रकार की सूची होती है। नंबर 1 संघ सूची जो कि इसमें केंद्र के जितने काम है संघ सूची में रखे गए हैं, इन संघ सूची। और नंबर 2 राज्य सूची और नंबर 3 समवर्ती सूची। तो इनकी अगर जानकारी पूछे तो हमें 7वीं अनुसूची में मिलती है। सूची 3 प्रकार की होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कभी कभी इनके विषय पूछते हैं, संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। तो संघ सूची में हमारे 97 विषय रखे गए हैं। राज्य सूची की बात करें 61 विषय रखे गए हैं राज्य सूची में। समवर्ती सूची में बात करें 52 विषय, समवर्ती सूची में 52 विषय। तो इस हिसाब से हमें याद रखना है 7वीं अनुसूची सूची के बारे में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब हम अपने 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची हमें भाषा के बारे में बताती है। 8वीं अनुसूची में हमें भाषा के बारे में जानकारी मिलती है। जैसा कि पता होना चाहिए मूल संविधान में जब संविधान बनकर पहला मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में 22 भाषा हो गई हैं, 22 भाषाएं हो गई। ठीक, वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई। तो 14 जो 8 भाषाएं हमारी एक्स्ट्रा जो जोड़ी गई हैं वो कुछ संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। जैसे कि 21वें संविधान संशोधन द्वारा एक भाषा जोड़ी गई। पहली एक भाषा तो वो है सिंधी। 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई। उसके बाद बात करें 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई। इसमें की बात करेंगे नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। जो ये 71 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। उसके बाद हम बात करें सिंधी हमारे 21वें संविधान एक भाषा जोड़ी गई। 71 संविधान 3 भाषा जो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद हम 92 में संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई। 4 भाषाएं कौन है? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो 92 संविधान द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई। 21वें संविधान द्वारा एक भाषा सिंधी जोड़ी गई। 71 संविधान द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई। इस हिसाब से 8 भाषाएं हमारी नई जोड़ी गई। तो वर्तमान संविधान में कुल 22 भाषाएं हो गई। और ये 8 अनुसूची जो हमने पढ़ाई 8वीं अनुसूची तक, ये मूल संविधान तक अनुसूची 8 थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। तो 12 जो उसके बाद 4 अनुसूचियां हैं कुछ संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, जैसे 9वीं, 10वीं, 11वीं। तो हम इसको अलग से पढ़ा रहे हैं। 9वीं अनुसूची नवीं अनुसूची हमारे पहले फर्स्ट संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो कि पहला संविधान 1951 में हुआ था। पहला संविधान इसके द्वारा इसमें भूमि सुधार इस अनुसूची का भूमि सुधार व्यवस्था के बारे में ये जोड़ी गई। उसके बाद 10वीं अनुसूची बात करें जो कि 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई, जो कि दल बदल से संबंधित है। 10वीं अनुसूची 92 से 1985 दल बदल से संबंधित है, जो कि राजनीतिक पार्टियां से संबंधित है। अब हम 11वीं अनुसूची की बात करें, मोस्ट इम्पोर्टेंट 73वें संविधान संशोधन, जो कि 1992 से 93 के बीच था। 73वें इसमें पंचायत का वर्णन, पंचायत के बारे में
इसमें वर्णन मिलता है। पंचायत 11वीं अनुसूची में कई बार पूछा गया है, और कभी कभी पंचायत में कितने विषय रखे ये भी पूछ लेता है। तो 29 विषय हैं हमारी पंचायत वाली सूची में, 29 विषय को रखा गया है। अब अपनी लास्ट अनुसूची 12वीं अनुसूची की बात करें तो 74वें संविधान संशोधन 1992 से 93 के बीच ये भी है, और इसमें नगर प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि इसमें अगर नगर प्रशासन विषय की बात करें, इसमें कुल 18 विषय नगर प्रशासन के बारे में रखे गए हैं। तो बड़ी ही इजीली तरीके से हमने सभी अनुसूचियों को पढ़ा, और सभी अनुसूचियां बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने सभी अनुसूचियों जो भी फैक्ट बनते थे, जहां तक क्वेश्चन ले आते हैं, सभी मैंने कवर किया। आशा करता हूं आपको ऐसे में आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास से ही हम आपके लिए ऐसे कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।